राम नगरी में चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर मठ मंदिर और गृहस्थ आश्रमों की जमीन लिए जाने के बाद आक्रोशित संतों को मनाने पहुंचा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन ने राम कथा संग्रहालय में किया संत समाज के साथ बैठक। राम नगरी के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के संत और महंत बैठक में हुए शामिल। रामनगरी के अधिकांश क्षेत्र को डूब क्षेत्र नजूल के नाम पर रामनगरी के मठ मंदिर आश्रम और गृहस्थों को नोटिस दिए जाने के बाद आक्रोशित हुए थे संत समाज ग्रस्त। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के आवास पर बैठक कर संतों ने आंदोलन की दी थी चेतावनी। इस बारे में क्या कुछ कहते हैं जिलाधिकारी और जानिए। हुई और इनकी जो समस्याएं थी उसको हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और हम लोगों ने राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ सब में जो लैंड एक्विजिशन किया है उसमें विधिवत रूप से हम लोगों ने सबको टीम भेजकर पूरा विधिवत रूप से लोगों को सुना है। उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इनको सभी संतों ने भी इसको स्वीकारा है कि कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं और जो भी आगे काम हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उसके बारे में अवगत कराया और उनके जो कुछ क्वेरीज थे उसके बारे में कहा गया कि उसका एक टीम बना के हम लोग सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय यहाँ पे जो निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए थे। उसके बाद वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि उसमें सुनवाई का पूरा पर्याप्त अवसर देते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो सुनवाई के अवसर के तहत ARO ने नोटिस दिया था सबको और उसके बाद फिर वो अपना पक्ष रखने के बाद उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। तो क्या अड़चने आती? नहीं, सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर नचूल की लैंड है, अगर आपने 30 ईयर्स के 3 बार पट्टा हो सकता है। अगर फ्री होल्ड करा लिया तो व्यक्तिगत हो जाती है। अगर उसने फ्री होल्ड नहीं कराया है 30 ईयर्स का और 3 बार अगर 90 ईयर्स की सीमा बीत चुकी है तो वो गवर्नमेंट की लैंड मानी जाती है। उसके बहुत सारे ये हैं और उसके पॉलिसी है, उसके पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाती है क्योंकि शासन और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। उसके तहत जो भी अगर ग्रीवांसेस किसी को होता है तो अपने बात रखता है कि किस आधार पे हम बिल्डिंग से हमारी है, कितना पोजीशन है, कब से पोजीशन है, तो उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाती है। सर, पूर्व में जो कार्रवाई हुई देखा जाएगा कि क्या है और उसका आधार क्या था, बहुत विस्तृत रूप से देखा जाएगा कि उसका आधार क्या था और आधार डॉक्यूमेंट्स था। कई लोग कह रहे हैं कि 1359 फसली, 1365 फसली, तो उसमें देखा जाएगा कमेटी बना के कि क्या आधार है और वास्तविक आधार क्या था और उसमें क्या किसका पोजीशंस रहा है और कितने दिनों से रहा है। सब तथ्यों को नज़र रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम तो केवल इसी बात के लिए आए थे कि जो हमारे संत महात्मा सदगृहस्थ बसे हुए हैं, जिनकी भूमि को दरियाबुर्द घोषित कर दिया गया है, हमारा कहना यह है कि सरजू जी आज अयोध्या में बह रही, कल गोंडा में बहें, किधर भी जाएं, लेकिन सरजू की जो धारा है जमींदार की ही है, उसके नाम से है। अभिलेखों को देखा जाए और महात्माओं ने जो खरीदा है, जमीन भूमि खरीदा है, वैसे नहीं खरीदा है। आपकी सरकार अब जिलाधिकारी महोदय तो आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि संत महात्माओं को दुख पहुँचे, लेकिन हमारा मांग यह है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, बस इतना है। अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे, हम आगे भी बात करेंगे। नहीं होगा हम प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, हमें आशा है सब कुछ होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री के करीबी कई संत विरोध में थे शामिल।